हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारे शरीर की कुछ पेशियाँ जो होती हैं वो भी अवायवीय श्वसन करती हैं, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए करती हैं। और अगर हम कभी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर देते हैं तो हमारे शरीर में ऐंठन हो जाती है। तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमारी बॉडी को एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब इसको प्रॉपर अमाउंट में हमारा ऑक्सीजन मिलता है तो ये लैक्टिक एसिड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्लस H2O के फॉर्म में। और आपने ये भी देखा होगा कि जब हमारे शरीर में ऐंठन हो जाती है, हमारे हाथ पैरों में ऐंठन हो जाती है, अगर हम गर्म पानी से नहा लें तो भी हमारी शरीर को कुछ हद तक आराम मिल जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में गर्म पानी से जब हम स्नान करते हैं या नहाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो अच्छे से हो जाता है और शरीर में प्रॉपर अमाउंट में ब्लड पहुँचने लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा होता है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि एक्सहेल इनहेल क्या होता है। तो इनहेल का मतलब होता है कि सांस को अंदर लेना और एक्सहेल का मतलब होता है कि सांस को बाहर छोड़ना। और आपने ये गौर किया होगा कि कभी क्या होता है, जब हम दौड़ रहे होते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाता है तो हम बहुत तेज़ी से सांस लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम और स्पीड में और तेज़ी से सांस लेते हैं। अब हम देखेंगे कि इनहेल में क्या होता है और एक्सहेल में क्या होता है। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम एक फिगर के माध्यम से इसको देखेंगे कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो जो हमारी रिब्स होती हैं वो बाहर की ओर मूव करती हैं और जो हमारा डायफ्राम जो है इसकी रियल पोजीशन ये है और ये यहाँ से नीचे की ओर मूव करता है ताकि इनके बीच का जो स्पेस है वो बढ़ जाए और हमारी जो ऑक्सीजन है वो लंग्स में आ जाए। ठीक है, और हमारे जो लंग्स होते हैं तो वो फूल जाते हैं। और अगर हमको जब ऑक्सीजन हमको बाहर देनी है तो जब ऑक्सीजन बाहर जाती है कि जब हम एक्सहेल करते हैं, जो पसलियाँ होती हैं हमारी अंदर की ओर मूव करती हैं और जो डायफ्राम होता है वो ऊपर की ओर मूव करता है। इससे हमारा जो पसलियों का साइज़ होता है, जो हमारे फेफड़ों का साइज़ होता है वो थोड़ा कम हो जाता है और जो यहाँ से हमारी ऑक्सीजन होती है वो बाहर की ओर मूव करती है। और हमारे शरीर में 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, यानी कि हमारे शरीर में 12 जोड़े यानी कि 24 जो हैं वो हमारे रिब्स होते हैं। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि सोते टाइम हमारा रेस्पिरेशन की जो स्पीड होगी वो कम होगी या ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम दौड़ रहे हैं या हम चल रहे हैं या हम कोई अदर फिजिकल एक्टिविटी हम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।